हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक टूर इंचार्ज में एक दूसरा आर्टिकल लेके आया हूँ। अभी पिछले लेक्चर में 204 में हमने पढ़ा था कि क्राउन पे अगर लोडिंग है तो थ्रस्ट हमें कितना मिलेगा। बाय द वे, क्राउन से हट करके अगर लोडिंग हो तो हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि दो पॉइंट हमने लिया है। x1 पहले लिया है, पहला भूल जाइए, दूसरा x2 लिया है। तो पहला x1 इसलिए लिया है कि w के पहले इसका मतलब हुआ कि केस क्या है। यहाँ मान लीजिए हमने x1 को थीटा एंगल मांगना है और थीटा की वैल्यू 0 से लेके अल्फा के बीच में है, 0 से लेके अल्फा के बीच में। दूसरा वैल्यू हम जो ले रहे हैं वो अल्फा से, मींस जहां पर आपका लोड लगा है उसके ऊपर जा रहे हैं, तो अल्फा से लेके π/2 थीटा लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिया है। एक बार और विजुलाइज कर लीजिए इसको। वंस वी हैव टेकन x1 which lies between 0 to alpha where the load is inclined as alpha, and second is taken x a section which falls between alpha and π/2। दोनों क्लियर हो गए। अब यहाँ पर आप ये देखो कि समझने की कोशिश करो कि अगर केस 1 हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ इसको काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लोडिंग को थोड़ा सा सिमेट्रिकल लोडिंग में तब्दील कर रहे हैं। यहाँ अगर थ्रस्ट यह चाहता तो अगर सेम सिमेट्रिकल लोडिंग यहाँ रखेंगे तो एक थ्रस्ट और आएगा जो h के बराबर होगा, इसलिए यहाँ 2h हो जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अच्छे समझ सकते हैं। तो यहाँ W मैंने लगाया, सिमेट्रिकली W दूसरी साइड लगाया और इनको बोल दिया भैया 2h, इसमें दोनों में काम कर रहे हैं, आप इसमें परेशान न हो। और फिर हमने केस 1 और 2 दोनों को लिया। केस 1 में जब आप जाएंगे तो केस 1 के लिए आपका जो मोमेंट आएगा, सिंपल m निकालेंगे तो होगा R माइनस cos थीटा। आप बोलोगे कैसे होगा सर, तो यहाँ देखो, आप यहाँ पे क्या है, ये आर्क है आपका। आर्क में क्या है, हमने एक पॉइंट दे दिया, ये आपका है थीटा, ठीक है। और लोडिंग हमारी जो है कहीं और है, ये अल्फा पे लोडिंग है, लेकिन ये हमें कोई मतलब नहीं है इसका, केवल इसका मतलब है। और ये हमारा रिएक्शंस है जो कि W है, बस। तो W इंटू दिस डिस्टेंस आपने दिखा, ये x1 पॉइंट है। तो ये देखो, आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये कितना होगा, ये जितना r है, तो ये r, ये दिस इज योर हाउ मच, और cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये क्या चीज है, ये है आपकी r। तो ये क्या हुआ भैया, ये आपका r माइनस r cos थीटा हो गया, जो हमने वहां लिखा है। दिस इज योर W, R क्योंकि W यहाँ लग रहा है लोड, W इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 माइनस cos थीटा। तो ये पहला वाला पार्ट में आपका ये चीज आ गया। अब दूसरा वाला पार्ट देखेंगे तो दूसरे में मोमेंट क्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे। केस 2 वाला देख लो। केस 2 में क्या हुआ है, ये वैल्यू कहां से है, 0 से लेके थीटा बड़ा है लेकिन अल्फा से छोटा है। तो इसकी लिमिट क्या होगी, अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट क्या होगी, दैट इज आपका लिमिट क्या होगी, 0 टू अल्फा, 0 टू अल्फा होगा। केस 2 जब आपका x2 है, x2 तो कौन कौन से लोड आ रहे हैं, सिंपली सपोर्ट एक लोड ये आ रहा है और एक जो है आपका x2 है, एक लोड ये आ रहा है, ये है आपका W, और ये कितने एंगल पे है, अल्फा। आपने यहाँ कोई पॉइंट लिया है और जिसका एंगल है आपका थीटा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, R cos थीटा, और इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, आपका होगा R cos अल्फा। तो इस लोड के बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का,
लोड और इस x2 के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, r कौन सा बड़ा है, cos अल्फा माइनस cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, WR cos अल्फा माइनस थीटा इसके लिए हो जाएगा, और एक W तो ऑलरेडी है उसका भी लेना पड़ेगा। वो कितना होता है, वो होता है आपका WR1 माइनस cos थीटा। इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा, देखिए ये यहां से इस पॉइंट सेक्शन से कितना करेगा, r cos थीटा, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है r, तो r माइनस r cos थीटा करेंगे तो इसकी यहां से दूरी आ जाएगी, तो WR1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और ये भी वैल्यू आपकी जुड़ जाएगी। तो दूसरे केस में जो वैल्यू हमारी मोमेंट की आ रही है वो क्या होगी, WR cos अल्फा माइनस cos थीटा प्लस में क्या होगा, प्लस में आपका होगा WR1 माइनस cos थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो WR cos अल्फा, ठीक है, या WR हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस cos थीटा। This is how much, WR cos alpha minus cos theta, or this is your WR1 minus cos theta. So what we are getting, देखिए let's check once, check what is moment. WR, this is moment like this, WR cos alpha minus cos theta, and what about this, this is WR minus cos theta, WR1 minus cos theta. So here, sorry, this is okay, but this thing is minus, because the moment equals to क्या होगा, एक होगा तो WR1 माइनस cos थीटा तो होगा ही, लेकिन माइनस होगा ये वाला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस हो जाएगा WR cos अल्फा माइनस cos थीटा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको हम रेक्टिफाई कर ले रहे हैं, दैट इज WR, क्योंकि वो घटाया नहीं था, जोड़ रहे थे, 1 माइनस cos थीटा प्लस cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा आपका WR1 माइनस cos अल्फा। थोड़ा बहुत मिस्टेक तो काम करने में होता है, जब आप काम करोगे तभी गलती होगी। तो WR1 माइनस cos अल्फा ये हो गया, और ये है WR1 माइनस cos थीटा। थोड़ा मोमेंट कितना हो गया टोटल आपका, 1 और 2 दोनों जोड़ लीजिए, 1 and 2, लेकिन दोनों के इंटीग्रेशन अलग होंगे, इसलिए हम इसको इस तरह से लगाएंगे, WR1 माइनस cos थीटा, WR1 माइनस cos थीटा एक पार्ट होगा, और ये केस 1 के लिए है, और WR1 माइनस cos अल्फा, ये आपका केस 2 के लिए है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए दिस इज योर कांस्टेंट, इसको आप कांस्टेंट की तरह डील करेंगे, ओके, कांस्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए यहाँ जो आपको समझाने के लिए हमने बनाया था उसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें स्पेस मिले और आपको हम आगे बता पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओ, लेट अस सी व्हाट इज द फार्मूला। फार्मूला क्या है कि 2h, चूंकि h की जगह 2h √my ds, ध्यान रखिएगा, और यहाँ y स्क्वायर इंटू ds है। अब यहाँ पर देखो y बराबर है
आर साइन थीटा, और ds बराबर है आर डी थीटा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस वैल्यूज को हम लोग रख देंगे। तो m बराबर क्या होगा आपका, m बराबर आप दोनों को जोड़ना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, आपका आएगा डब्ल्यू आर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, एक पार्ट हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर आप बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस अल्फा आर साइन थीटा आर डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट्स आप देखेंगे, तो इसका लिमिट है 0 से अल्फा तक, इसका लिमिट है अल्फा से पाई बाई 2 तक। दोनों आप ध्यान रखिएगा, लिमिट क्या है, एक का 0 से अल्फा के बीच में है, जहां लोड लग रहा है उसके पहले तक का है, और एक अल्फा से पाई बाई 2 के बीच में है। ये आपका m पार्ट हो गया। दिस इज योर इंटीग्रेशन m पार्ट आपका, दिस इज योर m y इंटू डी m सॉरी ds, दिस इज योर m y ds, m y ds। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर y स्क्वायर ds को बाद में कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन डब्ल्यू आर 1 माइनस कास थीटा अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा डब्ल्यू आर क्यूब इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा, एक पार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर क्यूब हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आपको क्लियर समझ में आ गया, दिस इज लाइक दिस डब्ल्यू आर स्क्वायर। ये अब आपने पिछले लेक्चर में आप देखिएगा, तो ये जो इंटीग्रेशन किया है ये हमने किया है 0 से अल्फा के बीच में, तो हमारा यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू आर क्यूब, और ये जो वैल्यू आई है ये 1 माइनस कॉस थीटा मान लीजिए बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 आया था, और इसकी इंटीग्रेशन जो मार्क है 0 टू अल्फा है, ये आ जाएगा। आप पिछले लेक्चर देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन जो आता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा ये 2 बाहर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा। दूसरे पार्ट में आपका आ जाएगा डब्ल्यू आर क्यूब, डब्ल्यू आर क्यूब। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो एम वाई डिवाइस लिखे हैं यहाँ 2 मतलब इसके लिए आएगा, 2 नीचे आएगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये डब्ल्यू आर क्यूब 1 माइनस कास थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा 0, और डब्ल्यू आर क्यूब 1 माइनस कास अल्फा बाहर कर लीजिए आप, और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का तो माइनस कॉस थीटा होगा, तो ये माइनस आप कॉस थीटा कर लीजिए, और इसकी लिमिट आप कर दीजिए अल्फा टू पाई बाई 2, ये आप कर लीजिए। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। तो डब्ल्यू आर क्यूब आप वहां ले सकते हो, अगर आप इजाजत हो तो इसको हम मिटा देते हैं, और यहाँ लेके हम इसको आते हैं। तो डब्ल्यू आर क्यूब हमने बाहर ले लिया है, और ब्रैकेट में हम लोग चल रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई स्क्वायर बाई 2 को अल्फा और 0 के बीच में करेंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा को होल स्क्वायर बाई 2 माइनस ब्रैकेट में 1 कॉस अल्फा 0 मीन्स 1, cos 0 is equal to this is value 0 to alpha, so 0 cos 0 is equal to 1 का whole square by 2. This is your value for this part plus w r cube. दूसरा पार्ट आपका है 1 माइनस cos अल्फा विद इन ब्रैकेट आपका है
cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाई 2, ओके, माइनस cos बाई 2 माइनस 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 प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 0, cos pi by 2 is equal to 1. So we have put cos 0 is equal to 1, cos pi by 2 is equal to 0. So this will be 0, right? This will be your 0, cos pi by 2 is 0, and this will be your simplify कर लीजिए WR cube within bracket, ये 0 हो जाएगा, this is 0, 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2, और इसको हमने ले लिया प्लस 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos अल्फा। आप जरा ध्यान दीजिए, 0 हो जाएगा, 1 माइनस वो cos अल्फा बाहर निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी योर वैल्यू। व्हाट विल बी दिस वैल्यू? WR क्यूब बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 cos अल्फा हो गया, ये कर दिया, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। दिस इज योर वैल्यू। सो cos अल्फा, सॉरी यहाँ 2 cos अल्फा होगा, दिस इज योर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 cos अल्फा भी आएगा यहाँ, 2 cos अल्फा माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा WR क्यूब बाई 2 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ओके, 2 में से क्या है तो माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर। So this will be your WR cube by 2, it will be there into sin square alpha। ये वैल्यू आ गई आपकी। This is for the MYDS, and what will be the integration? That is integration y square into ds equal to integration, this is y into 0 to पाई बाई 2 कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y स्क्वायर डी को y इज 0 टू पाई बाई 2, और ये इंटीग्रेशन y होगा r स्क्वायर इंटू r साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू r डी थीटा, ds इज इक्वल टू दिस इज योर ds। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये वैल्यू आपने इंटीग्रेट करके देखा है पाई बाई 2, दिस इज कमिंग आर क्यूब इंटू पाई बाई 4 आता है, तो आप पाई बाई 4 आएगा। अब यहाँ हम थोड़ा घटा देते हैं और 2h की वैल्यू हम दोबारा लिखते हैं, तो 2 दोनों कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आपका आ जाएगा, दैट इज 2h इक्वल्स टू इंटीग्रेशन my ds upon integration y square ds equals to your WR cube upon 2 sin square alpha divided by r cube into pi by 4. So you will be W by 2, r cube cancel, sin square alpha multiply by 4 by pi. This will be 4 by pi. Okay. This is WR by 2. This will be 4 by pi. So this will be your cancel by 2. So this will be your 2W sin square alpha upon pi. This is equal to your 2h. So what is h? H is half, that is W sin square alpha upon pi. हमारा h अगर काउंट पर था, if it count
इट इज इन क्राउन, H इक्वल्स टू W अपॉन पाई था, दिस इज योर W, दिस इज A B and C। क्राउन पे W बाई पाई, अगर आपका क्राउन पे नहीं है तो इसमें साइन स्क्वायर अल्फा, जिस एंगल पे वो काम कर रहा है उसके साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। ये समझते हैं कि आप इसको विजुलाइज किए। हमारा लेक्चर 204 और 205 दोनों को कोरिलेट करिएगा, उससे आप जो है आप क्लियर हो जाएंगे। तो आई थिंक ये आपके एग्जाम में, आपके PTU एग्जाम में, आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम में, बीटेक में ये आपके काम आएगा। तो थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस विद मी और बीइंग विद मी। आई एम ग्रेटली थैंक फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट, आप हमारे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।